हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपके लिए जो सीरीज हमारी चल रही है नीट 2021 के जो केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कराएंगे यहाँ पर। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आया हुआ है वो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आर। ठीक, तो देखते हैं बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर है, यहां देखते हैं PF3 F और F, ये प्लेनर होता है और लास्ट सेल में बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो यहां 2, 4 और 6, देखिए बोरोन का होता है 2 और 3, यानी 2 और 3, और तो बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 हैं। तो तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर जाते हैं शेयरिंग में, यानी बोरोन का यहां 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी एक किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर कितने हैं बोरोन के? आउटर शेल में, वैलेंस शेल में वो हैं 6। ठीक, और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो आप जानते हो, शॉर्ट ट्रिक भी है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। क्या होती है वो कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालें तो 1/2 सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरोन है। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर शेल में यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके? 3 हो गए, 3 कर दीजिए, प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितने? जिनकी वैलेंसी 1 हो। तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो कितने हैं यहां? 1, 2, 3। कितने हैं बच्चों? 3। ठीक, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के रख देंगे और यहां जो मोनोवैलेंट एटम है, प्लस माइनस चार्ज इस पे है ही नहीं, न्यूट्रल है। ठीक, प्लस होता तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 प्लस होता इस पे तो 1 माइनस कर देते, और 1 माइनस होता तो 1 प्लस उसमें ऐड कर देते, तो 1 ऐड कर देते उसमें। तो कितना हो गया यहां पर? सीधा सीधा है ये, 3 और 3 कितने हो गए? 6/2। कितना आया? 3 आया। 3 से हो गया sp2, यानी P के 2 और S का 1, कितने हो गए? 3 हो गए यहां पर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और वैलेंस, देखिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है पहला, तो sp2 हो गया। एंड 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, वो कितने हैं? 6 हैं। तो ये आपके इस तरह से कर दोगे तो 4 नंबर आपके यहां पे पक्के हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, इसको यहां से हटा देते हैं हम। फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज। 10 ग्राम ग्लूकोज को लिया गया 250 ml में। तो P1 यानी इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज का। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, पूरा ऊपर ओपन नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, तो NH2CO NH2 होता है वैसे इसका। 250 ml ऑफ वाटर P2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 है। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड 250 ml ऑफ वाटर, यानी अलग अलग ये तीनों ले रखे हैं। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? P3 है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन इज। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो क्या होगा? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। कैसे? देखते हैं। यहां पर सारी चीजें सेम है, बस मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का पूछा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से यहां डिनोट करते हैं। तो ये होता है क्योंकि यहां पर ग्लूकोज, सुक्रोज और ये आपका यूरिया तीनों ही क्या है? ये कोवैलेंट कंपाउंड है, आयोनिक नहीं है, इसलिए यहां पर CRT, ICRT नहीं करेंगे, CRT कर देंगे सीधा सीधा। तो C क्या है यहां पे? मोलर T है। तो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास
मास किसका, सॉल्यूट का, अपॉन मोलर मास इंटू वी इंटू वी, नीचे हो गया वॉल्यूम और ऊपर हो गया ये आर इंटू टी। सीधा सीधा समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने ओपन कर दिया, मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम नीचे, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम नीचे आ गया। अब देखिए तो इसमें मोलर मास, देखिए मास सेम है तीनों का, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, ठीक। आर सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही होता है। वॉल्यूम सभी का सेम है, 250 ml 250 ml, इसका 250 ml और इसका भी 250 ml, तो वॉल्यूम से कोई चेंज नहीं है। यानी ये चीज ये सेम हो गई, ये हो गई, ये हो गई सेम, और मास सेम हो गया। तो कौन किस पे ऑस्मोटिक प्रेशर अब डिपेंड करेगा, मोलर मास पे। मोलर मास डिफरेंट है। कैसे, देखिए ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है, ग्लूकोज का वो होता है आपका 180, ठीक, और क्योंकि C6H12O6 है। यूरिया है आपका NH2CO, इसका निकाल लेंगे आप, इसका 180 है, इसका 60 होगा, और चेक कर लेना आप। और यहां पर सुक्रोज है, सुक्रोज इसका है C12H22O11 342, ये होता है, ठीक है। और आप एक बार और, ग्राम पर मोल में होता है ये, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक। तो अब देखिए मोलर मास नीचे आ रहा है, ये ऊपर होता है, तो कैसा रिलेशन हुआ, अपोजिट रिलेशन हुआ। यानी मोलर मास अगर ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मोलर मास अगर ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये किसमें राइट ऑप्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उसका होगा जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है मोलर मास, यहां देखिए सबसे कम किसका है बच्चों, सबसे कम है इसका यूरिया का। और यूरिया का क्या माना है, ये P2, यूरिया का देखिए चेक कीजिए, ये P2 है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, P2 है। इसका ग्लूकोज का क्या है, P1 है, और इसका क्या है, P3 है। मोलर मास सबसे कम इसका है, सबसे कम इसका है, तो इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अपोजिट रिलेशन है, तो P2 ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर किससे, इसके बाद किसका नंबर आता है 180, P1 P2 P1, और सबसे कम होगा P3। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ट्राइटियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 इसके आइसोटोप होते हैं। ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है, लगभग 98 से भी ज्यादा, 98% से भी ज्यादा जो मिलता है 100 ग्राम के सैंपल में, वो होता है प्रोटियम, यानी हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं। ड्यूटेरियम उसके बाद बहुत कम होता है, ट्राइटियम तो और ही कम होता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव रहता है, क्योंकि वो बीटा रेज निकालता रहता है, ठीक। तो विच ऑफ द पार्टिकल फॉलोइंग पार्टिकल, कौन सा एमिट करता है वो, ट्राइटियम, बीटा। और बीटा की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 12.33 ईयर्स, यानी आधा हो जाता है इतने सालों में ये। तो यहां पर ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, EDTA, आयन इज EDTA, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं हम, इसमें EDTA क्या होता है, एडिटा, यानी कि हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। ये पूछा है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 नाइट्रोजन एटम, बाइडेंटेट कैंसिल हो गया, बाइडेंटेट नहीं है। हेक्साडेंटेट याद रखना, ट्राइडेंटेट नहीं, गलत है। हेक्साडेंटेट ये सही है, इसी में हेक्साडेंटेट आ रहा है। यूनिडेंटेट है, ये भी गलत है, तो ये सही है। हेक्साडेंटेट लिगेंड विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। समझिए इसको, EDTA होता क्या है, ठीक है। तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, तो ऐसे बनाइए इसको आप बच्चों, CH2, ठीक है,
और इधर N कर दीजिए, इधर भी N बना दीजिए। ठीक, N से अब CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस एसीटेट ग्रुप है। ठीक, नाइट्रोजन जो है वो क्योंकि मेटल से जोड़ना है हमको, मेटल से, तो इस टाइप से बनाएंगे हम इसको। नाइट्रोजन है, क्लियर। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन से और भी ग्रुप जुड़े होते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहां पर थोड़ा सा इसको सही से आ जाएगा O माइनस। हालांकि बॉन्ड लेंथ जो जैसी यहां पे है ऐसी ही यहां पे है, लेकिन उसको मतलब समझ में आएगा आपको क्यों हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ऐसे ही इसको देखिए, यहां पे भी सेम टाइप से ऐसे ही कर दीजिए, CH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस, यानी एसीटेट ग्रुप है। टेट्रा एसीटेट समझते हो, 4 एसीटेट ग्रुप, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक, डाइएमाइन 2 नाइट्रोजन है इसमें, इथाइलिन 2 क्या है, 2 इथाइलिन ग्रुप हैं, ऐसे माने 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ऐसे ही इसको आप CH2 C डबल बॉन्ड O और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए O माइनस। ठीक, अब यहां नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे भी क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होते ही होते हैं, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं यहां, यानी कि 3 लोन पेयर हैं। ठीक, तो अब मेटल से जो जुड़ेंगे ये लिगेंड है, यानी लोन पेयर का डोनेशन करेगा ये। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है EDT है, ये काफी यूजफुल लिगेंड है। तो देखिए कैसे होगा, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे, ऐसे ही इसको दिखा दीजिए, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। कितने डोनर हो गए ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन डोनर एटम कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहां देखिए विद 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स। ठीक है, यानी 4 ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स, 2 नाइट्रोजन, ये चला जाएगा। हेक्सा का मतलब 6 यहां पे एटम है जो डोनर हैं, हेक्सा माने 6। ठीक, 6 एटम से जुड़ा हुआ। तो ये मेटल से कॉम्बिनेशन मैंने दिखा दिया, ये EDT है। बाकी जो है ये मेटल को छोड़ के ये सब क्या पूरा का पूरा ये EDTA है। ठीक, तो ये करेक्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो है वो है एसीटोन, C2H5 MgBr डाईईथर प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं हमने, ऑप्शन बता देंगे क्या है, किसको करके देखते हैं। पहले प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, फिर ऑप्शन उसमें दे रखे हैं। ठीक, तो यहां से रफ कर ये देते हैं इसको, और देखिए जल्दी से क्या होगा। एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन होता है। ठीक, अब एसीटोन में C2H5 MgBr ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है C2H5 MgBr, ये रिएक्ट करेगा C2H5 MgBr, ये पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे होता है। मेटल है ना, तो मेटल तो पॉजिटिव बनाती है। तो ये जो पार्ट है इथाइल ग्रुप, ये किस में ऐड होगा, देखिए यहां पर इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां से ये क्या होगा, ये जाएगा यहां, गया ऐसे घुमाते हुए अटैक कराइए। ठीक, और ये फिर से इधर चला जाएगा, मूव करेगा जब ये अटैक होगा। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, CH3CO माइनस, और इस CH3 को ना, ये जो CH3 है इसको साइड में ले लीजिए, इसे C2H5 को ऐसे रख दीजिए, प्लस O पर कौन आएगा, O नेगेटिव पर आ जाएगा MgBr। ठीक, अब नेक्स्ट देखो अगले स्टेप में क्या, H2O
और यहां ये पॉजिटिव नेगेटिव है, H2O किसकी प्रेजेंस में है, ये H प्लस, या इसको ऐसे कह सकते हैं H प्लस H2O, क्लियर, एसिड की प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो वाटर से क्या मिलता है हमें, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस कहां चला जाएगा, O नेगेटिव के पास H प्लस चला जाएगा और OH इसके पास चला जाएगा माइनस, समझ रहे हैं ना। तो होगा क्या, देखो वाटर टूटेगा H पॉजिटिव OH माइनस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो OH माइनस किधर चला जाएगा, प्लस वाले के पास, यानी MgBr, ये O नेगेटिव है, तो MgBr के साथ OH माइनस चला जाएगा, प्लस वाले के साथ माइनस वाला, और H प्लस इसके साथ, तो क्या बनेगा, CH3COH, और ये साइड में CH3 दिखा देंगे, और C2H5, ठीक, प्लस MgOHBr। साइड प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम होगा C2H5 है, इसको ओपन कर लीजिए, CH2 और ये CH3, नंबरिंग कीजिए, किधर से होगा, 1 2 3, 3 पे पड़ रहा है इधर से 1 2 पे पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल यानी 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, हाइड्रोक्सी नहीं ऑल बोला जाए क्योंकि और कोई ग्रुप नहीं है इसमें, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यानी दूसरे पे मैथिल ग्रुप है, ब्यूटेन हो गया 1 2 3 4 हो गया, ठीक, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसी टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।